बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क भर के 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिए। इस खत लिखने वालों में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल हैं। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत को सराहा गया और इसे जुर्रतमंदाना इकदाम करार दिया गया है। इस खत में मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फिलफौर बुनियादी हकूक की खातिर 184(3) के तहत इस मामले पर आज खुद नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर तमाम तर मामले को लाइव दिखाए। खैर, अब ये मामला यहां पर रोकने वाला नहीं है। हालांकि शहबाज सरकार ने इस पर कमीशन बनाकर पतली गली से निकलने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने गेंद ऑलरेडी शहबाज सरकार की कोर्ट में फेंक दी थी, मगर अब शहबाज सरकार यहां से नहीं निकल सकती और ना ही अब मामला कोई और देखेगा, बल्कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, क्योंकि ये खत बाकायदा तौर पर साबित होने जा रहा है एक तहरीक के आगाज, और ये तहरीक होगी वकला की। और आप जानते हैं कि वकला की तहरीक माजी में हम देख चुके हैं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए वकला ने किस कदर ताकतवर तहरीक चलाई थी और ऐसी तहरीक अब चलने वाली है। खैर, अब हम अपने आज के मौजू की तरफ लौटते हैं कि पंजाब में नून लीग ने सादा अक्सरियत के बलबूते पर हुकूमत हासिल की, लेकिन सूरत हाल यह है कि पंजाब में नून लीग खासकर मरियम नवाज को ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है, या फिर पंजाब में हुकूमत कोई और कर रहा है। पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत संभालने के बाद मामलात और खासकर अमन और अमान के हालात मजीद बिगड़े हैं। मुआशी हालात तो खैर हर आने वाले दिन के साथ ही खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमन और अमान के मसाइल मजीद बिगड़े हैं और अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि सिंध के कच्चे से पंजाब के पक्के के हालात बहुत आगे निकल चुके हैं और सिंध की कच्चे के डाकू या कच्चे के डाकू अब बाकायदा तौर पर पक्के के इलाकों में वारदातें करते हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत और इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानब मरियम नवाज भी मुसलसल कई इजलास की रोजाना की बुनियाद पर सदारत करते हुए नजर आती है और इन इजलास का बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी किया जाता है। हाल ही में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास का ये एलामिया जारी किया गया कि पंजाब के अंदर बिजली चोरों के लिए कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने आज एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो करोड़ों रुपए गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नादहिंदा है और वो अपने बच्चों की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। अब ये ट्वीट करने का क्या मकसद हो सकता है? यही मकसद है कि ख्वाजा आसिफ से बता रहा है हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, हालांकि हुकूमत में ये खुद लोग बैठे और इन्होंने ही रिकवरी करवानी है। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज तो एक रोज पहले कह रही थी कि इनके लिए कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हुकूमत किस कदर कमजोर है कि एक शख्स से रिकवरी भी नहीं कर पा रहे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ उस शख्स का नाम लिखने को भी तैयार नहीं है अपने ट्वीट में। खैर, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं। वो शख्स कुछ शेख साहब हैं, मास्टर टाइल्स के मालिक। वो करोड़ों रुपए के ना सिर्फ महकमा बिजली के नादहिंदा हैं, बल्कि उन्होंने कई कई महीनों की अपने वर्कर्स को तनख्वाहें भी देनी है। तो जनाब, जिस वक्त हुकूमत इस कदर कमजोर है कि एक बिजनेसमैन से रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर कमजोर हुकूमत है और इस कमजोर हुकूमत को बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ की फ्रेंडली अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। अब पंजाब के अंदर देख लें, विफाक के अंदर देख लें, कहीं तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस नजर नहीं आ रहे। हालांकि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिजल्ट पर शोर मचाया था, यही लग रहा था कि भाई ये लोग तो शहबाज शरीफ को हलफ भी नहीं लेने देंगे, हालात बिगड़ जाएंगे, मगर यकसर हालात मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं।
पंजाब की हद तक तो जी फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं, विफाक में भी फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं, और यहां तक मामला नहीं है, बल्कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे, खासकर ऐनी तरमीम के मामले ताना रवैया देखेंगे। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि आने वाले दिनों में बहुत से मामला पर ऐनी तरमीम हो रही है। खासकर मार्केट में इस वक्त खबर एक उड़ रही है, ज़राए ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की, कि वजीर आजम के लिए बाकायदा तौर पर तरमीम की जा रही है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए 10 साल का टाइम पीरियड मुकर्रर किया जाए। मतलब एक हुकूमत सेलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर आए तो वो कम से कम 10 साल हुकूमत करे, और इस ऐनी तरमीम में बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी शामिल होगी। इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो हर मामले में हर सतह पर ताउन की यकीन दहानी कराते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी आगाह करते चलें कि जो ही ये शहबाज सरकार आईनी तरमीम करेगी तो इसके बाद हुकूमत मोहसिन नकवी के हवाले कर दी जाएगी और 10 साल वही हुकूमत करेंगे। ये कोई कन्फर्म खबर नहीं है, मार्केट में इस वक्त यही खबर उड़ रही है, जराए इस बारे में अभी तक खामोश हैं, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो इसी जानिब चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से चूंकि मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया और उनके करीब आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।